अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अब्बास, माहिर नफ्सियात। और आज हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और इसके हवाले से यकीनन आपने कुछ वीडियोस और लेक्चर्स भी पहले लिए हुए होंगे। तो अमूमी तौर पर जो टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो हम एक टाइम टेबल की मानद लेते हैं कि जी सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है। जबकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स में जाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक रिलीजियस स्कॉलर के कोट्स हैं कि टाइम मैनेज यानी टाइम की इम्पोर्टेंस के हवाले से वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि वो इरफान की किस मंजिल पर है, तो वो ये देखे कि वो अपना जो वक्त है क्या उसका हिसाब रख रहा है कि वो अपना वक्त कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, किन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, लेकिन वक्त का हिसाब नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो अभी इरफान की मंजिल पर नहीं। यानी वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमें सबसे हमारे लिए बहुत कीमती तरीन चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा ज़ाया जो है वो भी हम इसी चीज़ को करते हैं। तो इसके साथ ही मसलन एक और फेमस स्कॉलर है, उनका कोट है कि टाइम जो है वो एक ऐसी चीज है कि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। यानी आप या तो दिन का कोई निज़ाम बना के खुद दिन को लीड करेंगे कैसे आपने डे गुजारना है, या ये है कि जैसे हमारी रूटीन में होता है कि डे तो गुजर ही जाता है। तो खैर ये उसके इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ चीज़ें थी। अब हम चलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के हवाले से कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपने टाइम को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जो डे वर्क है ना उसकी रूटीन बनाना शुरू करें, लिखना शुरू करें। सबसे पहले उसका एनालिसिस करें कि आपका जो दिन गुजर रहे हैं ना वो किस हिसाब से गुजर रहा है। यानी सुबह जब से आप उठे और रात जब सोने तक आपने पूरे दिन में अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं इम्प्रूव करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे पहले तो आप एनालाइज करें ना कि आपका जो डे टाइम है वो किन चीजों में गुजर रहा है। ये पहला असूल है कि आपने हमने क्या करना है, डे को एनालाइज करना है। सुबह उठने से लेकर रात तक जो जो काम किए हैं उन सारे कामों को लिखना है और हर काम के आगे उसका टाइम फ्रेम लिखना है कि मसलन आपने मोबाइल इस्तेमाल किया है तो वो 2 घंटा 10 मिनट 50 मिनट कितना मोबाइल इस्तेमाल किया है, कौन सी ऐप को आपने इस्तेमाल किया, फेसबुक पर टाइम ज्यादा गुजारा है, यूट्यूब पर टाइम ज्यादा गुजारा है, व्हाट्सएप पर टाइम ज्यादा गुजारा है, खाने में कितना टाइम लगाया है, इबादत नमाज वगैरह में कितना टाइम लगाया है। इसी तरीके से आप स्कूल गए तो स्कूल घर से स्कूल जाने तक कितना टाइम लगाया, विद इन स्कूल कितना टाइम लगाया, और ड्यूरिंग लेक्चर्स कितना टाइम लिया, लेक्चर से हट के जो वहां पर आपका टाइम था वो कितना टाइम हुआ। अगर आप वर्क प्लेस जॉब होल्डर हैं तो आप जब घर से अपने जॉब प्रोफेशनल सेटिंग पर गए तो वहां पर आपको कितना टाइम लगा जाते हुए, वहां पर कौन कौन से काम में आपको कितना टाइम लगा, कितना टाइम आपने वहां पर फ्री गुजारा। इस तरीके से आपने एक एक चीज को नोट करना है। ये पहले आपने 2 से 3 दिन में आप इतना कर लें, दैट्स इनफ। अब रात में जब आपने देखना है तो उसको एनालाइज करना है कि अच्छा इसमें कौन कौन सी चीजें थी हाँ जिसमें मैं टाइम फ्रेम को जो है वो कम कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं टाइम फ्रेम को इससे ज्यादा बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने अपने टाइम को एनालिसिस करना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं WRP टेक्निक। WRP टेक्निक क्या है? वर्क, W यानी वर्क, R यानी रेस्ट और P यानी प्ले। हकीकत में जो टाइम है वो ये है कि आप अपने आप को ग्रूम करें। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो टाइम है वो उस चीज के लिए। तो हम बालों का क्या करते हैं कि या तो सोने में ज्यादा वक्त गुजार देते हैं, या खेलने में ज्यादा वक्त गुजार देते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम में ही ज्यादा वक्त गुजार देते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यानी आपने अपने टाइम को इन 3 चीजों में डिवाइड करना है, वर्क, रेस्ट एंड प्ले। ये 3 चीजें जिनमें आपने अपने वर्क को, अपने पूरे डे को डिवाइड करना है। तो पहली बात जो थी वो क्या थी कि आपने टाइम को एनालाइज करना है, दूसरे में आपने WRP मेथड यूज करना है। अब हम आते हैं तीसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक ये है कि आपने जो टू डू लिस्ट बनानी है, यानी कल के मसलन जो दिन की आपने कि कल के दिन में आपने कौन कौन से काम करने हैं, तो उसकी लिस्ट आपने आज बनानी है। आज रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट बना लेंगे। अब टू डू लिस्ट में आपने वर्क प्रेफरेंस को लाजमी रखना है कि कौन सा काम ऐसा है जो बिल्कुल सुबह उठने के साथ ही करना है।
तो उसका टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसको इस टाइम करना, उसके बाद इस काम को करने का फ़ायदा नहीं होगा। मसलन आपने सुबह सुबह ही स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है या खुद कहीं काम पर जाना है,